को क्या कह रहा है पाकिस्तान? टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शामिल हैं। 10 दिसंबर को उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानो मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफ़िज़ुल हरमैन बनाना था। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई बराह रास्त हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ों पर हमला है। अफगानिस्तान को चाहिए कि अपनी रविश बदले। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल का उलमा मशाइख से खिताब नजरियाती एतबार से अहमियत का हामिल है। माहिर सिक्योरिटी उमूर डॉक्टर कमर चीमा ने कहा कि फील्ड मार्शल ने उलमा मशाइख को अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी के बारे में बताया। उलमा को चाहिए कि वो इस मसले को तालिबान के साथ उजागर करें। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद ने कहा कि फील्ड मार्शल ने उलमा को नहायत मुफस्सिल अंदाज में पाकिस्तान को दरपेश दहशत गर्दी के चैलेंजेस के बारे में आगाह किया। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारत को जीत के लिए 348 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 347 रन स्कोर किए। ओपनर समीर मिन्हास की जारहाना 172 रन, अहमद हुसैन ने 56, उस्मान खान ने 35 और फरहान यूसुफ ने 19 रन बनाए। भारत के देवेंद्रन ने 3, खिलान पटेल और हनिल पटेल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ की ताक़ुब में भारत की टीम इब्तदा में ही मुश्किलात का शिकार हो गई। अब से कुछ देर पहले तक 4 विकेटों के नुकसान पर 65 रन बना लिए। 9 बुलंद-बाला छक्के, 17 बेहतरीन चौके। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास भारतीय बॉलरों के लिए इम्तिहान बन गए। 113 गेंदों पर 172 रन बना लिए। किसी भारतीय बॉलर की एक ना चल सकी। समीर ने सिर्फ 29 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। इससे पहले शाहजेब खान ने गुज़िश्ता साल भारत के खिलाफ 159 रन बनाए थे। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में टॉस के मौके पर पाकिस्तान और भारत के कप्तानों में एक दफा फिर हैंडशेक नहीं हुआ। ना ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाते हुए कप्तानों ने हाथ मिलाया। इससे पहले ग्रुप मैच में भी दोनों कप्तानों में हैंडशेक नहीं हुआ था। सितंबर में होने वाले एशिया कप के फाइनल समेत इवेंट के तीनों मैचेस में कप्तान सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव में हैंडशेक नहीं हुआ था। नवंबर में राइजिंग स्टार एशिया कप के मैच में भी कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल आज अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी फातिह टीम को ट्रॉफी देंगे।
कराची के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बायस कराची आने वाली 7 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गईं। 5 घंटे बंद रहने के बाद कराची एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह बिल्कुल कम रह गई, गाड़ियाँ चलाना दुश्वार हो गया। अब से कुछ देर पहले तक कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। आलूदगी का मयार 308 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी, ट्रेनों और मुल्की और गैर मुल्की परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। कराची में कल सुबह भी धुंध रहने का इम्कान है। कराची में धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर होने पर माहिरीन की पैदल चलने वाले अफराद को खास तौर पर एहतियात करने की हिदायत। माहिरीन का कहना है कि शहरी धुंध के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। मोटरसाइकिल चलाते वक्त चश्मा लगाएं, गाड़ी एहतियात से चलाएं और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। शहरी धुंध से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। अगर बाहर निकलें तो खुद को मुकम्मल तौर पर ढांप कर निकलें। आलूदगी से बचाव के लिए बाहर निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल करें। तवील खुश्क साली के बाद खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में बारिशें। पेशावर, हंगू, टांक और चारसद्दा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। चित्राल, कालाम, महोडंट और मालम जब्बा में बर्फबारी। 8 मकाम समेत वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। जागरा वैली, अपर नीलम और अड़ंगकेल में बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला और तोबा चकजई में तेज़ हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे और दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलका कोसार, मरी और गलियात में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। मौसम सर्द हो गया, सयाह बर्फबारी के मुंतज़िर। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मरी में बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी मतला अबर आलूद वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी। चकवाल, खुशाब और अतराफ में वक्फे वक्फे के साथ हल्की बारिश। वज़ारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सार्फिन के लिए नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई सोलर नेट बिलिंग के तहत फी यूनिट कीमत 11 रुपये के लगभग होगी। नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कीमत का फ़ायदा लेता था। ज़राए का कहना है कि इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। सारिफिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग निज़ाम लागू होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुँच गए। बगदाद में इराकी हुकाम ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराकी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। ऐवान सदर के इलामी के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। सदर जरदारी ने दौरान परवाज़ बरादर इस्लामी मुल्क ईरान से यकजहती का इजहार किया। तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो सदर की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर ईरान के नाम पैगाम भिजवाया गया। खित्ते में बाहमी एहतराम और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा। इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, राबताकारी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के आज़म का अयादा। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की का सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती क़यामत तक बरकरार रहेगी, तरक्की करेगी और मज़ीद मजबूत होगी। बहरी प्लेटफॉर्म्स की खिदमत में शमूलियत से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा कि आज हम मुकम्मल कामयाब आजमाइशों के बाद PNS खैबर की हवालगी कर रहे हैं। पाकिस्तान बहरिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 4 मिलजम जहाज़ों की तामीर का मुआहदा किया था। पहला जहाज़ PNS बाबर 24 मई 2024 को पाकिस्तान के हवाले किया गया। तीसरा जहाज़ PNS बदर जून 2026 के अख्तिताम तक, जबकि चौथा जहाज़ PNS तारीख 2027 की पहली सहमाही में पाकिस्तान बहरिया के हवाले किया जाएगा। सदर एर्दोग़ान ने कहा है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज़ बरादर पाकिस्तान की बहरिया के लिए बाइस तक़वियत होंगे।
अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की मायामी में मुलाकात। गजा जंग बंदी मंसूबे के अगले इकदाम का जायजा। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि मुलाकात में गजा जामे अमन मंसूबे के मरहलावार निफाज के लिए अगले इकदाम का जायजा लिया गया। मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए आइंदा हफ्तों में मजीद मुशावरत होगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटी और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार पाए। मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आए। फैसले के मुताबिक मुलजमों ने मिली भगत से रियासती तहाइफ अपने पास रखे। सऊदी वली अहद से वसूल बुल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाने में जमा न करवाने पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं, सियासी जमातों को किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत ना हुई तो मसाइल पैदा होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। किसी सजा याफ्ता को क्या एहतजाज के जरिए रिहा करवाया जाता है? बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? क्या बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों में मुलविस नहीं थी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वजीर आला सूबे को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन को सपोर्ट करें। अमन होगा तो सूबे में सरमायाकारी आएगी। ये माफी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानियां चलाते हैं, वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क़यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को, जो ये बाहर बैठ के इनको डिसोन करें, आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं यूके में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर ले, बात कर लेते हैं। पीटीआई पहले फौज पर तनकीद करने पर माफी मांगे। जो लोग अमेरिका और बरतानिया में बैठकर मुल्की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं उनसे खुद को लाताल्लुक करे, फिर बात कर लेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने हुकूमत से बातचीत से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की पेशकश पर जवाब में कहा है कि इस हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते। किस बात पर माफी मांगे? अता तारड़ का मैंडेट क्या है? इनसे बात करें। ये 17 सीटों पर आए हुए हैं। शफी जान ने 2 टोक अंदाज से बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट को भी ऑन किया। किस बात पे हम माफी मांगे? कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं, या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं। जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे? देखिए ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है, जो पैगाम और जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मजीद जदीद असलहा खरीदने का फैसला। स्नाइपर राइफलें, जदीद खुदकार हथियार, थर्मल बाइनोकुलर्स, थर्मल TI कैमरे और सर्वेलेंस ड्रोन खरीदे जाएंगे। जदीद बम डिस्पोजल सूट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 210B7 लेवल बख्तरबंद गाड़ियां और 1200 ऑपरेशनल बख्तरबंद गाड़ियां ली जाएंगी। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है। वहां पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारतीय वजारत खारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसियां दुरुस्त न की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुतालिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर खत्म हो चुका और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर्स पर गए, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को सफ़र से बिला जवाज़ नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारियों को या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल में है।
कराची की बेहतरी के लिए अमली मंसूबों पर यकीन रखते हैं। KMC के सर्द खानों को बहाल कर रहे हैं। शहर में अरबों रुपए के तरक्याती काम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ज़िला वस्ती में भी मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया है। इस इलाके के अरकान असेंबली किसी और जमात के हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमारे हैं। माजी में इस इलाके में जो काम नहीं हो सके वो अब हम कर रहे हैं। कराची में मोटरवे M9 पर बस और ट्रेलर की टक्कर, एक शख्स जान बहक। बल्दिया टाउन यूसुफ गोट में 2 ट्रेलर आपस में टकरा गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद में मुबैना डकैती के मुकदमे में नामजद नौजवान की हलाकत के खिलाफ वर्सा का एहतजाज, GPO रोड ब्लॉक कर दी। वर्सा के इल्जाम के साथ की मौत लॉकअप में पुलिस तशद्दुद से हुई, जिस्म पर तशद्दुद और गले पर रस्सी के निशान हैं। मौत के बाद डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि हिरासत में मुलजिम पर तशद्दुद के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुलजिम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और डिस्पेंसर समेत 5 मगवी बाजियाब। SSP घोटकी का कहना है कि बाजियाब डॉक्टर और डिस्पेंसर मगवी नहीं बल्कि डाकुओं के सहूलतकार थे। ऑपरेशन के दौरान दोनों ड्रोन हमले में जख्मी हुए। कराची के इलाके लियारी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई, भत्ताखोर गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी के मुताबिक मुलजिम सड़क पर मौजूद पथारे वालों से भत्ता लेता था। न्यू कराची में गुज़श्ता रोज फायरिंग से शहरी के कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत पे दर्ज। वारदात की CCTV भी सामने आ गई, तहकीकात जारी। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के करीब फायरिंग से 10 अफराद कत्ल और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि 2 गाड़ियों में तकरीबन 12 नामालूम मुश्तबा अफराद मौके पर आए, बार में मौजूद लोगों पर फायरिंग की और फरार हो गए। मुलजिमान ने फरार होते हुए भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई लोगों को गोलियां लगीं। गुज़श्ता रात पेश आए वाक़े के मुहर्रिकात जानने के लिए ऐनी शाहिदीन से पूछताछ जारी है। 11 साला बच्चे की जान बचाने पर बरतानवी जज की जानिब से पाकिस्तानी नौजवान की तारीफ। अब्दुल्लाह तनोली को अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने और हमलावर पवन पनाड़ो को हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल में रखने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस अगस्त में पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला ने बरतानिया में 11 साल की बच्ची को मुसल्लह हमलावर के चाकू के वार से बचाया था। अब्दुल्ला लेस्टर स्क्वायर की एक दुकान पर बतौर गार्ड फराइज अंजाम दे रहा था। बच्ची की चीखें सुनकर उसने हमलावर को काबू करके पुलिस के हवाले किया था। सखर मैराथन में पहली पोजीशन मराकश, दूसरी इथियोपिया, तीसरी केन्या के एथलीट्स ने हासिल की। मराकशी एथलीट ने मुकर्रर फासला 2 घंटे 22 मिनट में तय किया। खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में पहली पोजीशन केन्या की एथलीट ने हासिल की। दूसरे नंबर पर जापानी एथलीट रहीं। तीसरी पोजीशन पाकिस्तान की महानूर ने हासिल की। एडिलेड में तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त देकर एशेज का एजाज बरकरार रखा। मेजबान टीम ने 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। 435 रन के हदफ के ताक़ुब में मैच के 5वें रोज इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 352 रन बनाकर आउट हो गई। जैक क्रॉली 85 और जेमी स्मिथ 60 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार असरार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर PTPL के मैचेस और तकरीब बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान के कौमी तराने और शाहनामा इस्लाम जैसी नज़्म के तख्लीक़कार, मकबूल शायर और अफसाना निगार हफीज़ जालंधरी को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 43 साल हो गए। और 1990 और 2000 की दहाइयों में शायकीन के दिलों पर राज करने वाले नौजवानों के मकबूल बैंड स्ट्रिंग्स का सहर आज भी बरकरार।
बैंड मेंबर्स के सन 2021 में राहें जुदा करने के ऐलान के बाद लीड वोकलिस्ट फैसल कबाड़िया का कराची आर्ट्स काउंसिल में कॉन्सर्ट, हाजरीन माजी की मकबूल धुनों पर झूम उठे। पाकिस्तान टूर पर फैसल कबाड़िया इस्लामाबाद और लाहौर में भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगे।